अगर हम बात करें इंडिया की टैलेंट और तरक्की की तो कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने भारत में छोड़ फॉरेन कंट्रीज में भी खूब नाम कमाया है। जयश्री उल्लाल, सोनिया नवी, लीना नैयर, नील मोहन और कई ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने भारत का नाम विदेश में रोशन किया है। हाल ही में एक और नाम खूब चर्चित है और ये नाम है अजय बंगा का। अजय बंगा को जो बाइडेन ने खुद नॉमिनेट किया है वर्ल्ड बैंक के सीईओ बनने के लिए। ये हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। एक भारत का बच्चा फॉरेन कंट्रीज में हमारा नाम रोशन कर रहा है। पर एक दुख की बात ये भी है और ये कोई आम बात नहीं, इस बात पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। और वो बात है कि आखिर ऐसे टैलेंट्स होने के बावजूद भी हमारा देश पीछे क्यों है। अब इस पे कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि मैं भारत को पीछे क्यों बोल रहा हूँ। पर मेरे दोस्त, एक बार ध्यान लगाकर ये सोचो, जितने भी इंडियन ओरिजिन यंगस्टर्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज में स्थित कंपनी के सीईओ बन रहे हैं, वो इंडिया के लिए क्यों नहीं काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में उन्हें वो काम और सुविधा नहीं मिल पाता, पर फिर भी वो क्यों नहीं रहना चाहते अपने देश में। तो इसके कई रीजंस हैं और उन्हीं कुछ रीजंस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रॉम बर्थ सर्टिफिकेट टू डेथ सर्टिफिकेट, फ्रॉम स्कूल टू टेकिंग एडमिशन इन कॉलेज, देयर इज वन common thing which you will find and that is competition। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि ये कंपटीशन बाहर के कंट्रीज में नहीं है, पर मैं ये जरूर बोल रहा कि इंडिया के मुताबिक काफी कम है। हमारे यहाँ अगर बच्चे की एडमिशन किसी IIT या IIM जैसे कॉलेजेस में नहीं होती तो अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि इसका करियर अब खत्म। पर मेरे भाई, अगर आप ऐसा मानते हो कि अगर कोई स्टूडेंट एक अच्छा रैंक नहीं सिक्योर कर पा रहा और वो कैपेबल नहीं है उस सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए, तो फिर आप ये करोड़ों रुपए क्यों लेते हो किसी से। मतलब अगर किसी के पास पैसा है तो वो लायक हो जाता है और जिनके पास पैसा नहीं है वो नालायक हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ पैसों का खेल समझ आता है। कई मर्तबा तो कुछ ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं जिनमें किसी एस्पिरेंट को इंडिया में अच्छे स्कोर ना करने के कारण कोई अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं मिला और उसी स्टूडेंट को विदेश में किसी अच्छे कॉलेज से ऑफर लेटर आ गया हो। मतलब इंडिया में कंपटीशन की एक ऐसी होड़ हो रही है कि सब लोग सिर्फ उसी रेस में भाग रहे हैं और ये कभी नहीं सोचते कि इसके अलावा भी दुनिया है। इसके अलावा भी लाखों फील्ड बचे हैं जिसमें कि आप करियर बना सकते हो। अगर आप अपने ग्रोइंग एज जर्नी को याद करोगे तो आपको ये बहुत मुश्किल से देखने को मिला होगा कि एक एथलीट स्टूडेंट को किसी ने स्कूल टाइम पे प्रेज किया होगा या किसी कंप्यूटर फ्रेंडली, टेक फ्रेंडली स्टूडेंट को प्रेज किया होगा। और हाँ, मैं बड़ी बड़ी स्कूलों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एवरेज स्कूल्स की बात कर रहा। वहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को एक्स्ट्रा में ही लेके चलते हैं। ठीक है, हमें ये समझ आता है कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन अगर आप किसी स्टूडेंट को मल्टीटास्कर बना देते हो तो शायद उसे कभी उस जॉब के लिए लाइन में CV की फाइल लेकर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। US की स्कूलिंग की एक खास बात बताता हूँ आपको कि वहाँ पे पर्सनल काउंसलिंग को वो काफी गंभीरता से लेते हैं। हर एक बच्चे पे वो फोकस करते हैं और वहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ज्यादा है तो आपके जो मेंटर होंगे वो आपके क्लास टीचर से परमिशन लेके आपके उस स्किल को पॉलिश और नरिश करने के काम में लग जाएंगे। US में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहाँ पे इसे एक सब्जेक्ट ही बना दिया जाता है। अब्राहम पिंकू स्विस, ये व्यक्ति हेड हैं डायमंड ट्रेडिंग कंपनी के और इनका कहना है कि बिजनेस यहूदियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है पर इसे बिना इंडियन माइंड के नहीं किया जा सकता। और ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इंडियंस जो होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं बचपन से ही मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, ट्रेनिंग के भी कई रूप होते हैं। जरूरी नहीं कि आप किसी कंपनी में काम करके ही ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर आप अपने घर का काम कर रहे हो, आप अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो वो भी एक ट्रेनिंग का ही रूप है। इंडिया एक बहुत विकसित देश नहीं था पहले और आज भी US, UK और रशिया से कंपैरिजन में हम कहीं ना कहीं पीछे ही हैं। तो हमारे पास मेहनत करने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था और यही कारण बना कि हमने खूब मेहनत किया और अपने आप को इतना काबिल बनाया कि आज दूसरे देश वाले भी हमें पूछते हैं। डिमांड उन्हीं की होगी जिनमें कुछ बात होगी। इंडियन ओरिजिन CEOs की जो नेचर है वो बिल्कुल ही अलग है।
है, अलग यानी कि हर मामले में है। अब इस चीज को समझते हैं। नील मोहन जो कि YouTube के नए CEO के तौर पे रिक्रूट किए गए हैं और इनसे जो पहले CEO थी सुजैन वॉचकिकी, वो भी एक काफी ब्रेव लेडी थी। तो नील मोहन की जर्नी के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। 2008 से ये गूगल के साथ काम कर रहे थे। फिर 2015 में ये YouTube के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बनाए गए। इन्होंने डबल क्लिक के साथ भी 6 साल काम किया है। फिर गूगल ने डबल क्लिक को 2007 में एक्वायर कर लिया, तो ये गूगल के साथ काम करने लग गए। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी काम किया है। और मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, तो मैं नील मोहन की एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा क्योंकि ये अभी सबसे रिसेंट की न्यूज है और इंडियन सीईओज की जो लाइन है वो एक ग्लोबल जायंट के रूप में देखी जा रही है। इनकी पोजीशन और प्रेजेंस आज वर्ल्ड के हर कोने में देखने को मिल रही है। मैं आपको कुछ और सीईओज के बारे में बताता हूँ जो वर्ल्ड टॉप ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं। तो ये लिस्ट आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि इंडियन ग्लोबल मार्केट में काफी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन राइज होता है वो होता है आखिर ये सीईओ बने कैसे और इनकी रिक्रूटमेंट हुई कैसे। तो इसको भी आप जानिए। दरअसल जितनी भी टॉप कंपनीज हैं वो अपने सीईओ की रिक्रूटमेंट काफी रिसर्च करने के बाद ही करते हैं। और ये जितने भी नाम जो अभी आपने देखा, इन सारे लोगों की पढ़ाई वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज से हुई है और इन यूनिवर्सिटीज में एंट्री भी करना एक सपना जैसा होता है और इनकी सिलेक्शन वहीं से होती है। और ये सारे लोग सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ही नहीं करते बल्कि ये सारे उस यूनिवर्सिटी के टॉपर भी हैं। और एक बात जो यहाँ ध्यान देनी चाहिए वो है कि सारे लोग टेक बैकग्राउंड से हैं और टेक बैकग्राउंड होना खुद में ही एक क्रिएटिविटी जैसा है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी फास्टली अपडेट होना होता है। यहाँ पे आपको हर दिन कंपटीशन में उतरना पड़ता है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और ये जो सीईओज की लिस्ट है वो हर दिन काफी तेजी से बढ़ते ही जा रहा है। इंडियन बॉर्न सिलिकॉन वैली के सीईओज 4 मिलियन सिलिकॉन वैली के मेंबर्स में सबसे अमीर और सबसे एजुकेटेड में से एक माने जाते हैं और इनमें से अधिकतर जो लोग हैं वो या तो साइंटिस्ट हैं और नहीं तो इंजीनियर। फॉर्चून 500 कंपनीज में से 60 कंपनियों के जो मालिक हैं वो इंडियन ओरिजिन के लोग ही हैं। एक और बड़ा रीजन होता है इंडियन ओरिजिन लोग के पास जो उन्हें आगे बढ़ाता है और वो है वर्ड एम्प्टी। उन्हें ये पता होता है कि वी आर माइग्रेंट्स और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वी कैन फेल। तो उस पॉइंट पे वो डबल मेहनत करना चालू कर देते हैं क्योंकि उन्हें हर कुछ स्क्रैच से खड़ा करना होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इंफॉर्मेटिव लगा हो। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।